बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस। एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो कमेटी वो केस ही बेंच से वापस ले ले। कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई? केस चल पड़े तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम खत्म हो जाता है। केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का जवाब। बेंचेस इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस को खत लिखा। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को न मानने के मुतरादिफ है। हम सरप्राइज और डिस्टर्ब हुए। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबराह को जबानी आगाह कर दिया था कि जुडिशल ऑर्डर कर चुके। तीनों जजेस का आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत। I don't think I have to push him. I think it's going to happen, but maybe not quite yet. But they'll end up being in the Accords, the Abraham Accords. President Trump, I think Saudi Arabia will end up being in the Abraham Accords. सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम करेगा। फौरी मुमकिन नहीं, लेकिन मेरे जाने से पहले रियाद इब्राहिम मुआहदे में शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ी वस्ता से मुतालिक अपनी तरजीहात बता दी। इब्राहिम मुआहदे के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। गजा जंगबंदी से मुतालिक सवाल, कहा डील पर एतमाद नहीं, लेकिन ये जंग मेरी नहीं उनकी है। गजा वाले कमजोर पोजीशन में है, शहर तबाह हो चुका। ऐसी खूबसूरत जगह को दोबारा तामीर होना चाहिए। गजा में जंगबंदी का तीसरा रोज। इमारतों के मलबे से 137 लाशें निकाल ली गईं। 10,000 के करीब लाशें मलबे में दबी होने का खदशा। तबाहाल शहर में इमदादी सामान की तरसील जारी। जंगबंदी के बाद से अब तक 915 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो चुके। मुनीर अकरम का आलमी बिरादरी से इंसानी बहरान के फौरी हल का मुतालबा। कहा, तबाही इसराइल को जारहियत की इजाजत देने से पैदा हुई। जंगबंदी कुछ माह पहले होती तो हजारों जानें बचाई जा सकती थीं। सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप के बड़े अहकामात। कैपिटल हिल हंगामा राय के 1500 मुल्जिमान को मुआफी दे दी। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक प्रेस मुआहिदा मनसूख। टिकटॉक पर पाबंदी 75 रोज के लिए मौखर कर दी गई। रेगुलेटरी इकदामात और नई भर्तियों पर पाबंदी। आलमी इदारा बराए सेहत से अलग होने का फैसला। क्यूबा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले ममालिक में शामिल। जो बाइडन दौर में ऑफशोर ड्रिलिंग पर आयद पाबंदी हटाने का हुक्म। मसनूई जहानत पॉलिसी और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मंसूख कर दिया गया। First, I will declare a national emergency at our southern border. Our armed forces will be free to focus on their sole mission, defeating America's enemies. कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी वापस भेजेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद पहला खिताब। जुनूबी सरहद पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा, दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख रहे हैं। सरकारी सेंसरशिप खत्म करके आजादी इजहार वापस लाएंगे। अमरीकी अवाम को अमीर बनाने के लिए दूसरे मुल्कों पर टैरिफ लगाएंगे। महंगाई को नीचे लाने के लिए इक़दामात करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। यूक्रेन और जौहरी हथियारों पर नई अमरीकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश। ओहदा संभालने पर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कनाडा, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया समेत दीगर ममालिक से भी तहनीती पैगामात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम की नेक ख्वाहिशात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया। मुस्तकबिल में ताउन जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेगी। उम्मीद है अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर सुना जाएगा। असद कैसर को उम्मीद। उमर अय्यूब बोले, रकम से मुनाफा हुकूमत ने कमाया,
बानी को कुछ नहीं मिला। गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात डीरेल ना करें, संजीदगी का मुजाहरा करें। अवाम, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए बातचीत अहम है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। कहते हैं आर्मी चीफ से एक ही मुलाकात हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। हमने आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाए, इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके। मराकेश किश्ती हादसा, गुजरात के रिहायशी एक और नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक। फैसल महर घर का वाहिद कफील चंद माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुआ था। लोअर कोरम में शरपसंदों के खिलाफ तीसरे रोज भी कार्रवाइयां। बगन समेत मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते मौजूद। नॉर्थ कराची के रिहायशी 7 साल के बच्चे की मौत हादसा नहीं कत्ल है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ। एसएसपी एवीसी ने तस्दीक कर दी। अनिल हैदर के मुताबिक गले की हड्डी टूटी हुई थी, गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश जेरे जमीन पानी के टैंक में फेंक दी गई। तफ्तीश अजमेर नगरी थाने को दोबारा मुंतकिल कर दी गई। अफसरान को डीएनए का इंतजार। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। खिलाफ वर्जी पर 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पंजाब असेंबली ने मुकम्मल पाबंदी का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। पतंगों की तैयारी और फरोख्त पर 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी पर एक और वार। मेगा इवेंट में भारतीय प्लेयर्स की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज किया। कवानीन के मुताबिक आईसीसी इवेंट में शरीक टीमों की शर्ट्स पर मेजबान मुल्क का नाम दर्ज होता है। भारतीय हठधर्मी के बायस चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस भी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का फाइनल होगा। साइम अयूब की इंजरी के बाद ऐलान ताखीर का शिकार। साइम अयूब के फिट न होने की सूरत में सिलेक्टर्स ने मुतबादिल का फैसला कर लिया। फखर जमान की शमूलियत यकीनी। इमामुल हक के नाम पर भी गौर। अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान के ड्रॉप होने का इम्कान। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की कामयाबी। वोल्व्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर चेल्सी का चौथा नंबर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में कोको गॉफ को अपसेट शिकस्त का सामना। स्पेन की पाउला बडूसा ने सेमीफाइनल की सीट कंफर्म कर ली। मर्दों के मुकाबले में अलेक्जेंडर अमेरिका के टॉमी पॉल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और आसपास बारिश का सिलसिला रुक गया। वादी नीलम और बालाई इलाकों में कई राबिता सड़कें बंद।